अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। यूज ऑफ मस्ट तक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ना है यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग आई वी के साथ फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे आई शैल रीड दिस बुक, मतलब हो जाएगा मैं यह किताब पढ़ूंगा। अगला है यदि वाक्य में इरादा इंटेंशन, प्रबल इच्छा डिटर्मिनेशन, वादा प्रोमिस, चेतावनी वार्निंग का भाव व्यक्त हो तो सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई नाम या फिर दे के साथ शैल का प्रयोग होता है। मतलब सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम और दे के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यू शैल डू इट, मतलब हो जाएगा तुम्हें यह काम करना होगा। शिवम सेज दैट ही शैल बी ए क्रिकेटर। इसमें डिटर्मिनेशन यानी कि इसमें प्रबल इच्छा का बोध हो रहा है कि शिवम कहता है कि वह एक क्रिकेटर बनेगा। अगला दिया गया है यू शैल एंजॉय माई कंपनी। इसमें प्रोमिस का एक्सप्रेस हो रहा है वाक्य, इसलिए इसमें शैल का प्रयोग यू के साथ होगा। इसका मतलब हो जाएगा यू शैल एंजॉय माई कंपनी का मतलब हो जाएगा तुम्हें मेरी संगति अच्छी लगेगी। सेवंथ में दिया गया है यूज ऑफ विल। फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे। सी विल डांस, वह नाचेगी। यदि वाक्य में इरादा इंटेंशन, प्रबल इच्छा डिटर्मिनेशन, वादा प्रोमिस, चेतावनी वार्निंग का भाव व्यक्त हो तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे आई विल बाय ए न्यू फ्लैट, मतलब हो जाएगा मैं एक नया फ्लैट खरीदूंगा। इंटेंशन का इसमें व्यक्त हो रहा है। उसी तरह आगे देखते हैं वी विल डू और डाई। इसमें डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब हो जाता है कि हम करेंगे या मरेंगे। आई विल सपोर्ट यू, इसमें प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वी विल टीच यू ए लेसन, इसमें वार्निंग दे रहा है कि मैं तुम्हें हम लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे, या फिर कह सकते हैं हम सबक सिखाएंगे। अगला है शुड का प्रयोग। शैल का पास्ट टेंस में होगा, एडवाइस या सजेशन के रूप में होगा, मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में होगा। इसमें दिया गया है यू शुड स्पीक द ट्रूथ, मतलब आपको सच बोलना चाहिए। फिर यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर, विद्यार्थी को अपने शिक्षक को सम्मान करना चाहिए। इस वाक्य में आप देख सकते हैं यू शुड स्पीक द ट्रूथ। इसमें आप देख सकते हैं यू शुड स्पीक द ट्रूथ में इसमें एडवाइस का एक्सप्रेस हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, कह रहा है कि आपको सच बोलना चाहिए, कोई सलाह दे रहा है। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि मोरल ऑब्लिगेशन का बोध हो रहा है। अगला है यूज ऑफ वुड। विल का पास्ट टेंस फॉर्म में, पास्ट हैबिट्स में, अनरियल कंडीशन में। जैसे ही सेड दैट ही वुड बाय दैट कंप्यूटर, उसने कहा कि वह कंप्यूटर खरीदेगा। ये जो प्रयोग हुआ है ये नरेशन में हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट लगा, इसे आप पहचान सकते हैं ही सेड। इसके बाद अन्य वाक्य दिया रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब हो जाएगा गांधी जी हर सुबह कताई करते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। सूत मतलब जो सूती कपड़ा बनाने में जो सूत का प्रयोग होता है उसी को बोला गया सूत काटते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्ता जो है भूतकाल में आदत का बोध कराया जा रहा है। अगला है इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, अगर मैं पक्षी होता तो बहुत ऊंचा उड़ता। इसमें बतलाया जा रहा है अनरियल कंडीशन का, जिसमें
अवास्तविक या फिर अव्यवहारिक परिस्थिति बतलाने के लिए बोध किया गया है। अगला दिया गया है यूज ऑफ आउट टू। इसमें बोला गया है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइस। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जाएगा नैतिक दायित्व या सामाजिक बंधन बतलाने के लिए प्रयोग होता है आउट टू का। एडवाइस में सलाह देने के लिए हो जाएगा, जैसे स्टूडेंट्स आउट टू बी पोलाइट। इसका मतलब हो जाएगा छात्रों को विनम्र होना चाहिए। यू आउट टू कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगला दिया गया है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। जैसे इसमें दिया गया है हैबिचुअल रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। यहाँ पे हैबिचुअल हो जाएगा या फिर रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, मतलब भूतकालिक आतन या नियमित कार्य की अभिव्यक्ति के लिए। इसमें दिया गया है ए स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इन द पास्ट, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की भूतकालिक अवस्था की अभिव्यक्ति के लिए। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन फॉर एन आवर, मतलब महात्मा गांधी 1 घंटे तक कताई किया करते थे। आई यूज्ड टू लिव इन कोलकाता। मैं कोलकाता में रहता था। अगला है यूज ऑफ नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। इसका प्रयोग हो जाएगा अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, मतलब आवश्यकता की अनुपस्थिति या फिर दायित्व के लिए। यू नीड नॉट स्टे हेयर, मतलब हो जाएगा तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अगला है यूज ऑफ डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत। इसमें दिया गया है टू टेक कॉरेज एंड चैलेंज, मतलब इसमें हिम्मत या चुनौती के लिए इसका प्रयोग होगा। इसका अधिकांश प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। जैसे हाउ डेयर यू एंटर विदाउट परमिशन, मतलब तुम्हें बिना अनुमति के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। इसके आगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो को आप रोक कर बनाने का प्रयास करें और देखें कि आप कितना बना पाते हैं, कितना सही होता है।